हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेजीडी लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं शिवदत्त सिंह। गाइज, पार्ट 2 में आपने सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन में 10 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लर्न की हैं। कैसी लगी आपको वो वीडियोस? क्या आपने उसको लर्न कर लिया? चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 3 में और भी नेम रिएक्शंस के बारे में। हमने आपको बता रखा है कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनके हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये आपको एक ही जगह पर मिल जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। तो आप नोट्स जरूर बनाएं और लिखना स्टार्ट कर दें इनको। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में राइमर टीमैन रिएक्शन, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्बिल एमाइन रिएक्शन। तो हेडिंग रहेगी आपकी सेम जैसा कि आपने पार्ट 2 में भी लिख रखा था, सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, कुछ महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शंस, नामकरण अभिक्रियाएं। और इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे राइमर टीमैन रिएक्शन। राइमर टीमैन रिएक्शन, जिसको रीमर टीमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है। रीमर टीमैन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया से फिनोलिक एल्डिहाइड या फिर फिनोलिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है, जिसको सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। तो इस रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। फिनॉल क्या है? बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप, क्लोरोफॉर्म CHCl3 बेसिक या एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर रिएक्शन में 3KOH ले लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर 3KCl रिमूव हो जाता है। क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, इसका नाम हमने बता दिया आपको क्लोरोफॉर्म, और बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप फिनॉल। तो यहाँ से फिनॉल आर्थो और पैरा डायरेक्शनल इन नेचर होता है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होते हैं। तो यहाँ पर ये है आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। अगर इधर से देखा जाए तो ये आर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा पोजीशन होगा। तो यहाँ से एक कंपाउंड ये बनता है और दूसरा कंपाउंड भी बनता है यहाँ पर, जिसमें CHO ग्रुप पैरा पोजीशन पर अटैच होता है। तो आपने फिनॉल बना दिया और पैरा पोजीशन पर CHO फॉर्म कर दिया। साथ में रिमूवल किसका हो रहा है? यहाँ से 3KCl और साथ में 2H2O भी रिमूव होता है। इसका नेम है यहाँ पर, मीन्स CHO और OH इन दोनों के रिस्पेक्ट में पीरियोडिक लिस्ट में CHO ग्रुप ऊपर आता है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और यहाँ पर ये प्रीफिक्स इसका यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, मीन्स आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में। और बेंजीन रिंग पर अगर CHO ग्रुप होता है केवल, तो उसको बेंजल डिहाइड बोला जाता है। तो इसका नेम होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। और ये वाला इसके रेस्पेक्ट में OH पैरा पोजीशन पर है, तो इसका नेम होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। और इन कंपाउंड्स को कॉमनली, मीन्स ये जो फिनोलिक एल्डिहाइड बने हैं, इनको कहा जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे? ध्यान रखेंगे आप, सैलिसिल डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट कंपाउंड सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और आप ध्यान रखेंगे, अगर क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया जाए, फिनॉल की रिएक्शन कर देंगे CCl4 के साथ, और बेसिक मीडियम
4KOH यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि रिमूवल होगा यहाँ से KCl, तो बैलेंसिंग के लिए पोटेशियम आपके पास 4 एटम होने चाहिए, 4KCl रिमूव हो जाएगा। और इस रिएक्शन में CHO के पोजीशन पर COOH ग्रुप आता है, OH यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर अटैच होगा OH, और यहाँ पर COOH, साथ में रिमूवल किसका होएगा यहाँ से 4KCl और 2H2O रिमूव होगा। इसको हम कहेंगे, अगर बेंजीन रिंग पर केवल COOH ग्रुप हो तो उसको बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक अम्ल कहते हैं। और ये आर्थो पोजीशन पर OH है, इसके रेस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। इधर से देखें तो ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, किस पर, बेंजोइक एसिड पर, तो इसका नेम होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और इसका हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसको कॉमनली कहा जाता है, मीन्स इन कंपाउंड को हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, सैलिसिलिक अम्ल। और ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट हुए हैं, हाउ विल बी ऑब्टेन और व्हाट हैपेंस व्हेन, मीन्स कैसे ऑब्टेन करेंगे आप सैलिसिल्डिहाइड, किससे, फिनॉल से, या फिर सैलिसिलिक एसिड फिनॉल से कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ किया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कमर्शियल नेम पायरीन होता है, और इसका यूज करते हैं इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्रों में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कार्बिल एमाइन रिएक्शन, सेकंड नंबर पे आप नोट करेंगे इसको, कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो इसको आप कहते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया में आइसोसाइनाइड का परीक्षण भी आप इसको समझेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए भी ये रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले आपने राइमर टीमैन रिएक्शन पढ़ा, वहां पर भी सेम रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। और कार्बिल एमीन रिएक्शन ये केवल सुइटेबल है एलिफैटिक और एरोमेटिक एमाइंस के लिए, वो भी प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमाइंस। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखे दे रहे हैं, it is suitable for primary aliphatic or aromatic amine. This reaction is suitable for only 1 degree एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन्स। और आपको बताया गया कि इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है डाइक्लोरोकार्बीन का। रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन, जिसको आप लिखते हैं CCl2, और यहाँ पर कार्बन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डाइक्लोरोकार्बीन, रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस
मीन्स अभिक्रिया मध्यवर्ती कौन बनता है यहाँ पर, डाइक्लोरोकार्बिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। और राइमर टीमैन रिएक्शन में भी डाइक्लोरोकार्बिन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बिल एमाइन अभिक्रिया में आप इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहेंगे। तो इसमें होएगा क्या, आपको बताया गया है कि प्राइमरी एलिफैटिक एमीन या फिर एरोमेटिक एमीन के लिए रिएक्शन होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लें एलिफैटिक एमीन RNH2, ये है 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन, और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर आप NaOH या KOH कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी 3 मोल्स लिए जाते हैं KOH के, जिससे कि साइड प्रोडक्ट यहाँ पर 3KCl निकलता है, तो वो बैलेंस रहे। यहाँ पर NH2 के प्लेस पर NC ग्रुप आता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, और रिमूवल क्या हो रहा है, यहाँ से 3KCl रिमूव हो रहा है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 हाइड्रोजन एटम दिए, 3 हाइड्रोजन एटम्स और 3 हाइड्रोजन एटम्स ये, तो टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स और 3 ऑक्सीजन एटम्स, मीन्स 3H2O रिमूव हो जाएगा। इसका नेम क्या है यहाँ पर, एल्किल आइसोसाइनाइड। वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड, जिसको आप कह सकते हैं ऑफेंसिव सब्सटेंस, ऑफेंसिव स्मेल होती है इसकी, मीन्स अत्यंत दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है। सेम लाइन से आप पहचान जाएंगे, केवल इतनी ही लाइन से, कि रिएक्शन में किसकी बात की जा रही है, कार्बिल एमीन रिएक्शन से। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर एल्किल ग्रुप चेंज कर दें, यहाँ पर CH3 ग्रुप ले लिया जाए, CH3NH2, तो आप इसको बोलेंगे मेथिल एमीन। मेथिल एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ 3KOH बेसिक मीडियम में करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जहाँ पर NH2 ग्रुप है वहाँ पर NC ग्रुप आ जाता है। तो फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर CH3NC प्लस 3KCl और 3H2O रिमूव हो जाता है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है यहाँ से। मेथिल आइसोसाइनाइड, और इसका भी वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। इसके बाद में एलिफैटिक एमीन के प्लेस पर हम ले लें एरोमेटिक एमीन, और एरोमेटिक एमीन में हम यहाँ पर बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप ऐड करेंगे, जिसको बोला जाता है एनिलीन या फिर फेनिल एमीन कहा जाता है। नाम ध्यान रखेंगे आप इसका, ये है एनिलीन। अनदर नेम क्या बताया हमने इसका, फेनिल एमीन। फेनिल बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप एमीन। अगर इसके रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में करा दी जाए, तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या होएगा, 3KCl तो रिमूव हो जाएगा। आपको सिखा दिया गया है कि NH2 की पोजीशन पर कौन सा ग्रुप अटैच होता है एज ए इंड प्रोडक्ट। यहाँ पर NC फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, और साथ में 3KCl और 3H2O रिमूव होता है। ये भी ऑफेंसिव स्मेल होता है इसका भी, मीन्स वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड। नेम होगा फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, अत्यंत दुर्गंध युक्त यौगिक, वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। तो ये टेस्ट भी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दिस रिएक्शन इज एक्सप्लेन अ टेस्ट विच इज आल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये रिएक्शन किसको भी रिप्रेजेंट करती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड नेम रिएक्शन। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड नेम रिएक्शन रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे आप। रोजेनमुंड
मुंड रिडक्शन रिएक्शन मीन्स इसको आप कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन अवक्रिया। एल्डिहाइड बनाने की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन अवक्रिया। तो इस अवक्रिया में होता क्या है, एसिड क्लोराइड का अपचयन किया जाता है। एसिड क्लोराइड कह लीजिए या आप एसिल क्लोराइड कह लीजिए। तो एसिड क्लोराइड का अपचयन करते हैं, फार्मूला क्या होएगा यहाँ पर RCOCl, इसका अपचयन करते हैं मीन्स रिडक्शन करते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस में क्या लेते हैं, पैलेडियम मेटल है और यहाँ पर साथ में BaSO4 भी लिया जाता है, बेरियम सल्फेट, और इसको जाइलिन पर बॉईल करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम HCl रिमूव हो जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट HCl, और COCl के प्लेस पर आ जाता है RCHO मीन्स यहाँ से जो फॉर्मेशन होता है वो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड आप एल्डिहाइड ग्रुप चेंज कर दीजिए और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर पैलेडियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है, ये एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करके एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट लेते हैं और बेरियम सल्फेट पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन एल्कोहल में नहीं हो पाता है। मीन्स यहाँ पर बेरियम सल्फेट एज ए पॉइजन एक्ट करता है। बेरियम सल्फेट एक्ट एज ए पॉइजन फॉर पैलेडियम मेटल इन रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन में पैलेडियम कैटलिस्ट है और BaSO4 कैटालिटिक पॉइजन है। ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एल्किल ग्रुप आप चेंज करके देख लीजिए यहाँ पर। तो एल्किल ग्रुप में हमने यहाँ पर CH3 ले लिया और ये COCl, इसका नाम हमने क्या बताया आपको, एसिल क्लोराइड या कह लीजिए आप एसिड क्लोराइड, और इसका आप रिडक्शन कर रहे हैं। प्रेजेंस सेम रहेगी, पैलेडियम मेटल और बेरियम सल्फेट BaSO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो COCl कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। एल्किल ग्रुप आपने मेथिल ग्रुप लिया है तो CH3CHO बनेगा और साइड प्रोडक्ट HCl बनेगा। मीन्स यहाँ से जो एल्डिहाइड ये बन रहा है इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड या IUPAC नेम में एथेनल कहते हैं। एथेनल CHO ग्रुप के लिए सफिक्स अल ऐड करते हैं। 2 कार्बन एटम्स हैं तो एल्केनल बनता है, 2 कार्बन है तो यहाँ पर एथेनल बन जाएगा। आप एल्केन ग्रुप चेंज कर दीजिए और डिफरेंट एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। और एक चीज, अगर हम यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप रख दें, एल्किल ग्रुप की जगह पर बेंजीन रिंग ले लें, तो बेंजीन रिंग पर COCl ग्रुप, इसको भैया कहा जाता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का अगर आप रिडक्शन करेंगे पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपको बताया जा चुका है कि COCl के प्लेस पर CHO ग्रुप आ जाता है और साइड प्रोडक्ट यहाँ पर HCl रिमूव हो जाएगा और इसका नेम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ बिटर एलमंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, MCQs में पूछा गया क्वेश्चन है। बेंजल्डिहाइड इज आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ बिटर एलमंड। तो रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन से एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर आप नोट में ध्यान रखेंगे कि रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं
formaldehyde is not obtained, formaldehyde is not obtained by this reaction, इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला HCHO होता है और इसका IUPAC नेम क्या होता है, मेथेनल होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको फॉर्मेलिन कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनल कहते हैं और इसका 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टीफन रिएक्शन। तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं 4th नंबर नेम रिएक्शन में स्टीफन रिएक्शन। और स्टीफन रिएक्शन क्या होती है, इससे भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो 4th नंबर पे आप सीखेंगे स्टीफन रिएक्शन। दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इसको भी आप बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से हैं सर, और जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, या फिर हाउ विल बी ऑब्टेन, या फिर किसी पर्टिकुलर आप शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं इसको। तो इसमें RCN एल्किल साइनाइड का स्टीफन रिएक्शन में रिडक्शन करते हैं, और ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में यूज करते हैं स्टाइनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में लेते हैं, और सेकंड स्टेप में इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CHO में और नाइट्रोजन NH4Cl के फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाता है। मीन्स यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है आपका वो बनता है एल्डिहाइड बनता है। किससे, एल्किल साइनाइड से। यहाँ पर इसको आप कह लेंगे एल्किल साइनाइड। अगर एल्किल ग्रुप में यहाँ पर हम ले लें CH3CN, मेथिल साइनाइड हो जाएगा ये मेथिल साइनाइड। तो मेथिल साइनाइड इसका रिडक्शन करेंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ से एल्डिहाइड में मिलेगा CH3CHO और नाइट्रोजन NH4Cl के फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा। यहाँ से बनता है एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड बनता है। और इसके बाद में अगर एल्किल की जगह पर आप एरोमेटिक कंपाउंड ले लें, मीन्स अगर बेंजीन रिंग पर CN ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको हम कहेंगे एरिल साइनाइड, या फिर आप कह लेंगे फेनिल साइनाइड। और फेनिल साइनाइड का आप सेम रिएक्शन करेंगे, मीन्स फर्स्ट स्टेप फॉलोड बाय सेकंड स्टेप SnCl2/HCl, और सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN कन्वर्ट हो जाता है CHO में, एल्डिहाइड में, और नाइट्रोजन NH4Cl के फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाता है। मीन्स यहाँ पर आपने फॉर्म कर लिया बेंजल्डिहाइड। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का फॉर्मेशन स्टीफन अभिक्रिया से आपने कर लिया। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं इसके बाद में वुल्फ किस्नर रिएक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन एक बेस्ट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। 5th नंबर पर आप देखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन मीन्स इसको आप कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। तो एक बार फिर से हम आपको कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बता दें। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ पर ओपन है, मीन्स अभी कोई एटम या ग्रुप अटैच नहीं है। तो एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी पर एल्किल ग्रुप और दूसरी वैलेंसी पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसको कहा जाता है एल्डिहाइड, और अगर कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी पर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको कीटोन कहा जाता है। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो है लेकिन कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म लिख दें, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया गया है? हमने यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप लिखा है, और कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा। प्रेजेंस आप ध्यान रखेंगे, और प्रेजेंस ही आपको बता देगी कि कौन सी नेम रिएक्शन है। इसमें प्रेजेंस है अमलगमेटेड जिंक, मीन्स जिंक अमलगम, और कंसंट्रेट HCl के साथ एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म होता है, और वही नेसेंट हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कराता है। तो C डबल बॉन्ड O ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, और ऑक्सीजन H2O के साथ बाहर रिमूव हो जाता है। मीन्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे बैलेंसिंग के लिए 4 हाइड्रोजन एटम्स। कार्बोनिल ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कार्बोनिल ग्रुप का एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लें, मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड ले लें। HCHO, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे आप, प्रेजेंस किसकी? अमलगमेटेड जिंक, जिंक अमलगम ऑब्लिक HCl। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? HCH, ये तो उतना ही रहेगा, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, CH2। या फिर आप इसको लिख सकते हैं CH4, और CH4 क्या होता है? मेथेन होता है। इसके बाद में बी पार्ट रिएक्शन देख लें। कार्बोनिल ग्रुप के एक बॉन्ड पर CH3 ऐड कर दीजिए और दूसरे पर H ऐड है, तो इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे सेम प्रेजेंस में, मीन्स अमलगमेटेड जिंक ZnHg ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में। तो कार्बोनिल ग्रुप CH2 में जब कन्वर्ट हो जाएगा और ये H उसमें जुड़ेगा CH2 में, तो CH3 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको आप लिख सकते हैं C2H6, और साथ में रिमूव क्या हो रहा है? यहाँ से H2O का रिमूवल हो रहा है, और यहाँ से ये बन गया एल्केन में एथेन बन गया। 2 कार्बन का एल्केन एथेन होता है। इसके बाद में एस्टल्डिहाइड के प्लेस पर अगर कार्बोनिल ग्रुप में दोनों पोजीशन पर, दोनों वैलेंसीज पर मैथिल ग्रुप अटैच है, तो ये कीटोन है, और कीटोन का एग्जाम्पल एसीटोन है। इसका अगर रिडक्शन किया जाए 4H और सेम प्रेजेंस मीन्स अमलगमेटेड जिंक ऑब्लिक HCl, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स बनेगा CH3 CH2 CH3, प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 CH3, और साथ में H2O का रिमूवल होगा। 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस रिएक्शन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसी से मैच करते हुए रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिएक्शन।
इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन। 6 नंबर पे आप पढ़ेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन कह सकते हैं। वुल्फ किश्नर रिएक्शन मीन्स इसको आप कहते हैं वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करती है। सेम रिएक्शन एज क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, बट यहाँ पर प्रेजेंस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी आप सीख चुके हैं कार्बोनिल कंपाउंड को आपने रिडक्शन किया है अभी इसके पहले वाली रिएक्शन में, और कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट किया था CH2 में, मींस एल्केन का फॉर्मेशन होता था और वाटर का रिमूवल हो रहा। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, तो इसमें प्रेजेंस लेते हैं हाइड्रोजीन NH2 और ये बेसिक मीडियम में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया OH- को, या बेस ले सकते हैं, मींस कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा CH2, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। अगर इसका भी आप एग्जांपल लिखें HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जिसका नाम अभी हमने आपको बता रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और यह रिड्यूस होगा बेसिक मीडियम में हाइड्रोजीन के साथ में NH2 बेसिक मीडियम। तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन करता है CH4 मेथेन का, और वाटर का रिमूवल हो जाएगा, मेथेन बनेगा। इसके बाद में कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप एसिटाल्डिहाइड ले लें CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जिसको आप लिख सकते हैं CH3CHO, और हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस फॉर्म में यहाँ पर लिया गया है, और प्रेजेंस हाइड्रोजीन NH2 बेसिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, मींस ये फॉर्म करेगा C2H6, और एल्केन यहाँ पर भी बन रहा है, 2 कार्बन का एल्केन है, एथेन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद C नंबर पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3, मींस कार्बोनिल ग्रुप की दोनों पोजीशन पर CH3 है, जिसको अभी आपने कहा था एसीटोन, और एसीटोन का रिडक्शन करेंगे तो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। प्रेजेंस सेम रहेगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH3 और H2O में, 3 कार्बन का एल्केन, यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस नेम रिएक्शन आज इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।